नमस्कार फ्रेंड्स। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और ये संविधान बनाने के लिए सबसे पहले तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा गठित कैबिनेट मिशन द्वारा, जो कि 1946 में भारत आया था, उसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि भारत को स्वतंत्रता देने से पहले संविधान बनना जरूरी है और इसके लिए संविधान सभा बनाई जाए। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के अनुसार ही 1946 में भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के लिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 289 थी और उन 289 सदस्यों में से वो अलग अलग समितियां बनी, जिसमें प्रमुख थी संविधान प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे और उनके नेतृत्व में ही संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और संविधान का ढांचा और उसकी संरचना उनके नेतृत्व में ही बनी थी। और उस प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7, जिसमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, एक अमेरिका चले गए थे, कुछ लोग अस्वस्थ थे और कुछ लोग तत्कालीन जो अपने रियासतों में जो शासक थे उनके कार्यों में व्यस्त होने के कारण भाग नहीं ले पाए थे और सिर्फ एक बी एन राव ने है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सहयोग किया था और उनके अथक परिश्रम से 2 साल 11 मास और 18 दिन के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही इधर उधर करके लिख दिया गया था, ऐसे नहीं है। संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था और उसके एक एक बिंदु पर प्रश्नोत्तर हुए थे संविधान सभा में, तब जाके ये संविधान अंतिम रूप से तैयार हुआ था। और जब ये अंतिम रूप से संविधान बना तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में ये विभाजित था। उसके बाद कई संशोधन वगैरह समय समय पर होते रहे हैं। तो संविधान बनने के बाद में ये महसूस किया गया, संविधान तो बना था 26 नवंबर 1949 को, और फिर ये बात आई कि इसे लागू कब किया जाए। तो पिछले जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ऐतिहासिक तिथियां देखी गई उसके अनुसार 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और उस तारीख को ध्यान रखते हुए 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में संविधान लागू करने का निर्णय हुआ और 26 जनवरी 1950 को है वो प्रथम स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाने लगा और उसी दिन ये संविधान भारत के पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इस संविधान में भारत के सदियों से दबे कुचले पिछड़े और विशेषकर महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिससे वो सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं, संसद सदस्य, सभी प्रकार के विभागों में पुरुषों के बराबर अपना भूमिका निभाती हैं, अधिकार मिले हैं। तो संविधान बनाने वाले सभी सदस्यों, विशेषकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम सादर नमन करते हैं कि उन्होंने हमें अपना इतना अच्छा संविधान दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उनको लागू करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होगी तो संविधान बुरा साबित हो सकता है। इसलिए संविधान जो भी लागू करेंगे उन पर निर्भर है कि संविधान कैसा रहेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। जय संविधान, जय भारत।